न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप दर्शकों को बता दें कि बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप दर्शकों को बता दें कि आज कुछ ही देर पहले बिहार पंचायत राज चुनाव का जो अधिसूचना है वो जारी हो चुका है। उसका अपडेट लेकर हम हाजिर हुए। आप दर्शकों को एक बार हम बता दें कि बिहार जो पंचायत राज्य का जो चुनाव का जो कार्यकाल था वो 15 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से चुनाव नहीं किया जा रहा था और यही वजह है कि अब जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो है उसका घोषणा कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो क्या नोटिफिकेशन में क्या है, हम उसको लेकर हाजिर हुए। आप दर्शकों को हम बता दें कि इस बार जो पंचायत चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो दरअसल 11 फेज में चुनाव होने जा रहा है। इस 11 फेज में कौन सी डेट फिक्स की गई है वो हम आपको बता दें। जैसे कि फर्स्ट फेज 24 सितंबर से शुरू हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज का जो चुनाव होगा वो 24 सितंबर से शुरू होगा। जो 11 जो वहाँ फेज है वो 12 दिसंबर तक चलेगा। एक एक करके अगर हम बात करें कि फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें, खास करके हम उन जिलों की बात करेंगे विशेष तौर पर जो उत्तर दिनाजपुर जिले से सटे हुए हैं, जिसमें खास करके सीमांचल का वो इलाका, जिसमें कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन जिलों में कब कब किन किन प्रखंडों में कब कब चुनाव होंगे वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्णिया कमिश्नरी में जो जिला है किशनगंज की अगर हम बात करें तो किशनगंज का जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो जो है 24 सितंबर को होने वाला है। जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक किशनगंज जो प्रखंड है वो फर्स्ट फेज में उसका चुनाव होगा। सेकंड फेज जो 29 सितंबर को है उसका जो चुनाव है वो टेरागाछ जो प्रखंड है वहाँ होगा। सेकंड फेज का चुनाव और जो 29 सितंबर को होने वाला है वो टेरागाछ प्रखंड में होगा। और दिगल बैंक को थर्ड फेज में, दिगल बैंक का जो चुनाव है उसमें वो थर्ड फेज को होने वाला है, यानी 8 अक्टूबर को थर्ड फेज का चुनाव होगा और उसमें दिगल बैंक है। बहादुरगंज फोर्थ फेज में है जो 20 अक्टूबर। इसी तरह से ठाकुरगंज जो है 24 अक्टूबर फिफ्थ फेज में है। अगर हम बात करें तो इसी तरीके से तो फिफ्थ फेज में ठाकुरगंज को शामिल किया गया है। सिक्स फेज में जो है पूठिया को शामिल किया गया। सिक्स फेज का जो इलेक्शन है वो 3 नवंबर को होगा। इसी तरह से सेवंथ फेज का जो चुनाव है वो 15 नवंबर को, यानी कोचाधामन प्रखंड का जो होगा वो 15 को होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया का जो पूर्णिया जिले के जो बैसा प्रखंड है वो फर्स्ट फेज में उनका चुनाव होगा। ठीक बी कोटी वो सेकंड फेज का चुनाव वहां पे होगा। ठीक थर्ड फेज का जो चुनाव है वो 20 अक्टूबर को होने वाला है। और वो जो है अगर हम बात करें थर्ड फेज में बायसी प्रखंड का जो चुनाव होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो थर्ड फेज में होगा। बायसी प्रखंड का धमधा का चुनाव जो है वो फोर्थ फेज में होगा। अमोर फिफ्थ फेज में। कस्बा और भवानीपुर जो है सिक्स्थ फेज में होगा। इसी तरह से सेवंथ फेज में बनबंकी, 8 फेज में के नगर और श्रीनगर, ये दो स्थानों का जो अगर हम बात करें प्रखंडों का चुनाव होगा। इसी तरह से रुपौली और जलालगढ़ में जो है वो 10वें फेज का चुनाव होगा। जो 10वें फेज का जो चुनाव है वो 8 दिसंबर को होने जा रहा है। और 11वें फेज का जो चुनाव है पूर्णिया जो जिला है उसके पूर्णिया पूर्व जिसको हम कहते हैं उसमें 11वां फेज में उसका चुनाव होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कटिहार की तो कटिहार के जो है फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में जो अगर हम बात करें प्रथम चरण में कटिहार जिले में कुर्सेला, कटिहार, हसनगंज और ये डंडखोरा, ये 4 प्रखंडों का चुनाव फर्स्ट फेज में होगा। अगर हम सेकंड फेज की बात करें कोड़ा सेकंड फेज, और उसके बाद तीसरे फेज की अगर हम बात करें तो बरारी में थर्ड फेज में चुनाव होगा। फोर्थ फेज में जो है बलरामपुर और प्राणपुर में अगर बात करें तो वो चौथे चरण में वहां पे चुनाव होंगे। जो चौथे चरण का जो चुनाव है वो 20 अक्टूबर को है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें अहमदाबाद और
मनिहारी, अहमदाबाद और मनिहारी जो प्रखंड है उसको जो है 5वें चरण में होगा, 6ठे चरण में आजमनगर, 7वें चरण में समाही फलका, 8वें चरण में कदवा, 9वें चरण में बारसोई। तो इसी तरीके से आपको जो चुनाव हैं वो होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें अररिया जिले की, तो अररिया जिले में जो है कुर्सी काटा वो फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में सिकटी, थर्ड फेज में है भरगामा, फोर्थ फेज में है पलासी, फिफ्थ में है जोकीहाट, सिक्स्थ में है नरपतगंज, सेवंथ में है फारबिसगंज और एट्थ में है अररिया और नाइन्थ में है रानीगंज। तो इसी तरीके से सीमांचल के जितने प्रखंड हैं उनमें जो चुनाव होंगे वो इस तरह से जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप दर्शकों को हम बता दें कि फर्स्ट फेज का चुनाव 24 सितंबर को, सेकंड फेज का चुनाव जो है 29 सितंबर को, थर्ड फेज का जो चुनाव है वो 8 अक्टूबर को और फोर्थ फेज का जो चुनाव है 20 अक्टूबर को, फिफ्थ का 24 अक्टूबर को, सिक्स का 3 नवंबर, सेवंथ का 15 नवंबर, एट्थ फेज का जो चुनाव है वो 24 नवंबर और नौवां फेज का जो चुनाव है वो 29 नवंबर, 10वें फेज का जो चुनाव है वो 8 दिसंबर और 11वें फेज का जो चुनाव है वो 12 दिसंबर। यानी कुल मिलाकर 11 फेज में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक 11 फेज में चुनाव होने हैं। इन 11 फेजों में जिस तरह के हम बात करें कि किन किन पदों का चुनाव होगा इस बार, ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे आप दर्शकों को पता है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रथम अगर हम बात करें सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इन 5 पोस्टों का अगर हम बात करें कि चुनाव होने जा रहा है तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है बिहार वासियों के लिए। अगर हम बात करें कि पटना बिहार पंचायत चुनाव 2021 का जो कार्यक्रम जारी किया गया उसमें 10 जिलों को जो है 12 प्रखंडों का पहले फेज में चुनाव होगा, दूसरे फेज में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होने जा रहे हैं, तीसरे फेज में 33 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होने जा रहे हैं, चौथे फेज में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होने जा रहे हैं, 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव होने जा रहे हैं, 6ठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव है। इसी तरह से टोटल 11 फेजों के जो चुनाव होने हैं वो ठीक 24 सितंबर से शुरू होंगे। तो बिहार पंचायती चुनाव को लेकर जो जो भी अपडेट हमारे पास आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।